अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें आने के लिए मेहमानों को निमंत्रण भेजने का काम जोर शोर से चल रहा है। और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ से अपने दौरे की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। और इस समीक्षा में मंदिर के निर्माण से लेकर दूसरे विकास कार्यों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के कोने कोने को चमकाया जा रहा है। राम मंदिर से लेकर सरयू घाट तक, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, शहर के चौक चौराहों से लेकर पुराने मंदिरों और कुंडों तक। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के ठहरने के इंतजाम से लेकर उनके आने जाने तक हर काम को समय पर पूरा करने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर काम जारी है, जिसे अयोध्या के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों से समझा भी जा सकता है। इन्हीं तैयारियों को करीब से देखने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनका जो कॉन्वॉय है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो अयोध्या पहुंचा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है आज अयोध्या पहुंचकर उन सभी कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि जो चाहे वो जिस तरीके से पहुंचे, मंदिर का कंस्ट्रक्शन का वो जायजा ले रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत हनुमानगढ़ी मंदिर और रामलला के दरबार में पूजा पाठ से की। बाईस जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है और इसके लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में सभी काम वक्त पर पूरे कर लिए जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया गया कि इस बैठक में उन्होंने निर्माण कार्य और समारोह के आयोजन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज तकरीबन 4 घंटे लखनऊ में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हनुमान लला के दर्शन किए, श्री राम के दर्शन किए और सबसे बड़ी जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसके बारे में जायजा लिया कि आखिर उसमें क्या प्रगति है। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की यहाँ पर, और अयोध्या के जो सुरक्षा है वो कितनी पुख्ता है इस बारे में जानकारी की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए कि किस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा होनी चाहिए। गुड न्यूज ये भी है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के हाथों जल्द होने वाला है। इन विकास कार्यों में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जहां उद्घाटन से पहले फिनिशिंग का काम बहुत तेजी के साथ निपटाया जा रहा है। खुद सरकार के आला अफसर ग्राउंड पर जाकर इन कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। काम की रफ्तार को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि सभी कामों को तय वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम भक्तों को कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। ये रामघाट हॉल्ट का निरीक्षण अभी किया है, अभी तो पहला निरीक्षण है ये स्टेशंस का। तो रामघाट आप देख ही रहे हैं कि एक हॉल्ट स्टेशन है, इसलिए यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था की जा सकती है इस हॉल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पे ट्रैक की, तो वहाँ से उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो सुविधाजनक हैं। और लोगों को रहने के लिए, बुकिंग के लिए एक यहाँ पे रिटायरिंग रूम की भी अब व्यवस्था की जा रही है, डॉर्मेट्री की व्यवस्था की जा रही है। एक होल्डिंग एरिया भी बन रहा है जिसमें कि टेम्परेरी लोग रुक सकते हैं। पे एंड यूज टॉयलेट्स ऑलरेडी चालू हो गई हैं और टॉयलेट्स भी बन रही हैं।
तो जिस भी तरह से हम यात्रियों की सुविधा बढ़ा सकते हैं, जो भी हम रश एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए, उसकी ही तैयारी का निरीक्षण है। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या दर्शन के लिए आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए ही प्रभु श्री राम की इस नगरी को अध्यात्म और आधुनिकता के संगम से तैयार किया जा रहा है, ताकि विश्व पटल पर अयोध्या को सबसे बड़े धार्मिक स्थल के रूप में पहचान दिलाई जा सके। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश और दुनिया में राम भक्त मनाएंगे और इसके लिए अक्षत बांटकर देश भर में 5 लाख गांवों में निमंत्रण दिया जाएगा। इसके लिए आरएसएस और वीएचपी के कार्यालयों में तैयारियां अंतिम रूप में हैं। 1 जनवरी से घर घर में राम मंदिर के निमंत्रण के साथ उत्सव का माहौल बनाया जाएगा। श्री राम जी ने आना है, मुझे घर को सजाने दो, जिन राहों से आना है वहाँ फूल बिछाने दो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भगवान राम के लिए अयोध्या सज रही है। नए रूप में अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका देश और दुनिया भर में बसे असंख्य राम भक्तों के लिए भी बेहद खास होगा। 22 जनवरी का दिन यादगार दिन होगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी आए हैं और इतना अयोध्या सज रही है। सभी लाखों लोग श्रद्धालु आएंगे, अपने अपने सब दर्शन करेंगे। रामलला के इतने सालों से जो इंतजार हो रहा था, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। अयोध्या में पूजा अर्चना के बाद रवाना किए गए अक्षत को लेकर संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। इसके लिए अयोध्या से लाए अक्षत को बड़ी संख्या में अक्षत के साथ मिलाकर लाखों पैकेट तैयार किए गए हैं। ये पैकेट संघ और विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय से प्रखंड कार्यालयों में भेजे जा रहे हैं, जहां अलग अलग इलाकों के मंदिरों में इन्हें रखा जाएगा। फिर घर घर जाकर इसका वितरण किया जाएगा। अक्षत बांटकर 5 लाख गांवों में निमंत्रण दिया जाएगा। इस तरह 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। सबको मंदिर निर्माण की सूचना दी जाएगी और निमंत्रण दिया जाएगा। अक्षत के साथ राम मंदिर का एक चित्र और एक पत्रक भी दिया जाएगा। तस्वीरें चंडीगढ़ की है। अयोध्या धाम में विधि विधान से पूजित अक्षत कलश का सेक्टर 38 सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में विधि विधान के साथ हवन पूजन कर उसे चंडीगढ़ के दूसरे मंदिरों के लिए रवाना किया गया। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर के अंदर मौजूद है, जहां पर अयोध्या से जो कलश है वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं और अगले 5 से 6 दिन है ये कलश है चंडीगढ़ के लगभग 116 मंदिरों में जाकर पहुंचेंगे। हर रोज यहाँ पर हवन सम किया जा रहा है और उसके बाद तमाम जो कलश है उनका प्रसाद बनाकर चंडीगढ़ के लगभग 30,000 घरों तक ये प्रसाद पहुंचाया जाएगा। अयोध्या से जो पूजित अक्षत कलश पहुंचे हैं, उन्हें चंडीगढ़ के 116 मंदिरों तक 31 दिसंबर तक विधि विधान से पहुंचाया जाएगा। रामलला के इतने सालों से जो इंतजार हो रहा था, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, अभी आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है उस दिन के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? बहुत धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, मंदिर को खूब सजाएंगे। श्री राम जी ने आना है, मुझे घर को सजाने दो,
और जिन राहों से आना है वहाँ फूल बिछाने दो, श्री राम जी ने आना है। ये तस्वीरें आरएसएस कार्यालय लखनऊ की हैं, जहां पैकेट में रखे अक्षत और मंदिर की तस्वीर के साथ कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां एक ओर चल रही हैं, लेकिन इस बीच खासतौर पर देश भर में असंख्य जो राम भक्त हैं उनको निमंत्रण देने का काम भी शुरू हो रहा है, क्योंकि अक्षत पूजा अयोध्या में हुई थी और अक्षत पूजा के माध्यम से श्री राम ट्रस्ट ने इस बात का लक्ष्य रखा है कि लोगों को निमंत्रण दिया जाए देश भर में 5 लाख गांव में, और उनको अक्षत के माध्यम से यानी पूजित अक्षत दे करके उनको रामलला के मंदिर बनने की सूचना और निमंत्रण दिया जाए, जिससे लोग बाद में दर्शन कर सकें। फिलहाल अक्षत लेने के लिए संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जो घर घर में इसका वितरण करेंगे। ये एक तो अक्षत वितरण के निमित्त जो है एक पैकेट बनाए गए हैं, जो हम नगर के संयोजकों को काफी संख्या में बुला करके दे रहे हैं अभी, और उसके साथ साथ ये पत्रक दे रहे हैं और ये राम दरबार का चित्र। आपको बता दें कि अयोध्या से पूजित अक्षत को 5 नवंबर को देश भर के लिए रवाना किया गया था। पहले ये अक्षत वीएचपी और संघ के प्रांत कार्यालयों में पहुंचे, उसके बाद वहां से ज्यादा मात्रा में अक्षत मिलाकर उसको जिला कार्यालयों में भेजा गया। अक्षत के साथ लोगों को राम मंदिर का एक चित्र और एक पत्रक दिया जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग कैसे अपने घर और गाँव में उत्सव मनाएं। घर घर में दस्तक देंगे संघ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, लेकिन अभी यहां से दूसरे कार्यालयों में भेजा जा रहा है ये पूजित अक्षत, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और राम मंदिर में आने की सूचना, राम मंदिर में आने का निमंत्रण लोगों को दिया जा सके। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में वो अपने घर पर ही, अपने पास के मंदिर में ही इस समारोह को मनाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। उसके बाद शुरू होगा दर्शन का सिलसिला। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, जिसकी वजह से राम भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचने लगा है। वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आम लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे। लोग निराश ना हो, इसके लिए एक कारोबारी ने राम मंदिर की रेप्लिका का निर्माण शुरू कर दिया है। पाइनवुड प्लाई से मंदिर बना रहे हैं कारोबारी को। हर दिन लगभग 100 मंदिरों का ऑर्डर मिल रहा है। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में लकड़ी से बनने वाला राम मंदिर करीब 1 लाख घरों तक पहुंचाया जाएगा। अयोध्या की पावन धरा पर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में पूरे देश में एक राममय वातावरण बन चुका है। सूरत की अगर बात करें तो सूरत में भी राम मंदिर बनाए जा रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो यहाँ पर अलग अलग साइज के जो है राम मंदिर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ा साइज ये यहाँ पर तैयार किया गया है। जैसे राम मंदिर अयोध्या में बनना है, जो उसकी डिजाइन है, जो उसका पूरा कलाकृति है, उसी तरह से पूरा ये मंदिर यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं। अलग अलग साइज के यहाँ पर मंदिर जो है तैयार किए गए हैं। देखिए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह से सारी मंदिर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर मंदिरों को बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है। बड़ी संख्या में मंदिर बनाकर वहाँ रखे गए। हर साइज के मंदिर यहाँ पर भर रहे हैं। जिसको जिससे मंदिर की जरूरत हो वो मंदिर यहाँ से खरीदता है, ऑनलाइन भी इसका ऑर्डर देता है। ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं जो इसके मंदिर बना रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं पूरे मामले के लेकर। राजेश जी, इसका कैसे ख्याल है इस मंदिरों को बनाने के लिए और किस तरह से ये तैयार किया जा रहा है? ये मंदिर बनाने का ख्याल जब हम लोग न्यूज में देखे कि भाई इंडिया में, भारत में जो राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, और कुछ दिनों बाद मीडिया में आया कि भाई ऐसा कुछ मंदिर का निर्माण होगा, तो वो 3D डिजाइन देख के हम लोगों ने डिजाइन किया। बाद में लेजर कटिंग थ्रू कट आउट किया, अलग अलग 500 पार्ट उसको असेंबल किया। बाद में एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें जो भी चेंजेस था उस हिसाब से, स्केल के हिसाब से हम लोगों ने
फिर से बनाया और फाइनली एक मंदिर कंप्लीट किया। उसमें 5 साइज बनाई हम लोगों ने और तब से ये मतलब पिछले 1 साल से हम लोग ये बनाते हैं। पिछले 1 साल से बना रहे हैं। क्या कीमतें हैं? क्योंकि आपके हम देख रहे हैं कि 5 साइज के मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर, इसकी साइज क्या है और ये सबकी अपनी अपनी साइज बताइए। ये जो सबसे बड़ा मंदिर है लाइटिंग वाला, उसकी प्राइस है 30,000 रुपया। ये जो उससे छोटी साइज है उसका 10,000 और इसका है 3500 रुपया और इसका है 2000 रुपया और ये सबसे छोटी साइज है आपको दिखेगी, उसका है 650 रुपया। और अब बात करते हैं भारत में हिट एंड रन के मामलों में कमी लाने के प्रयासों की। हिट एंड रन ऐसे मामले होते हैं जहां दुर्घटना में शामिल ड्राइवर अपने वाहन के साथ दुर्घटना स्थल से भाग जाता है और घायल सड़क पर तड़पता रहता है और छोड़कर भागने वाले वाहन चालक की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार के सड़क हादसों को लेकर एक सख्त कानून लाने की तैयारी है, जिससे जुड़ा विधेयक कल लोकसभा में पारित हो गया है। अब राज्यसभा से उस विधेयक का पारित होना बचा है, फिर राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद कानून की शक्ल में लागू हो जाएगा, जिसके बाद अगर टक्कर मारने वाला व्यक्ति अगर घायल को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो जाता है तो आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। जल्दी ही लागू होने वाले नए कानून के तहत टक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर के लिए कुछ राहत के भी प्रावधान रखे गए हैं। अगर हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी सजा में कमी भी की जा सकती है। पहले आईपीसी की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जल्दबाजी या फिर लापरवाही से हुई मौत के मामले में 2 साल की कैद या जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान था, जो कि अब 10 साल की सजा में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर आरोपी ड्राइवर घायल को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देता है, यानी नए कानून के अस्तित्व में आते ही रोड एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। सड़क हादसों से जुड़े नियमों को सख्त करने का मकसद दुर्घटना में जख्मी लोगों की जिंदगी को बचाना है। सरकारी आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं। देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। इनमें 25,000 लोग ऐसे होते हैं जिनकी जान हिट एंड रन की वजह से जाती है और उसकी वजह एक्सीडेंट के बाद उन्हें सड़क पर ही तड़पता छोड़ना है, जिसकी वजह से हादसे के बाद उनका गोल्डन आवर निकल जाता है। गोल्डन आवर हादसे के बाद के पहले 1 घंटे को कहा जाता है, जिसमें हादसा होने के बाद अगले 1 घंटे के अंदर मरीज को सही इलाज मिल जाए, उसके लिए उसकी जान बचाने की उम्मीद भी बनी रहती है और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। यानी हादसे के बाद अगर घायल को जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के लिए न छोड़ा जाए तो उसकी जान बच सकती है। दुर्घटना के बाद घायल के शरीर से निकलते खून को रोकना या फिर उन्हें शॉक से उबरना बेहद जरूरी होता है और इसी वजह से कुछ मिनट का समय घायल की जिंदगी के लिए बहुत कीमती साबित होता है। घायल को अस्पताल पहुंचाने में जितना समय लगता है उसके बचने की उम्मीद उतनी कम होती जाती है। ऐसे में एक्सीडेंट के बाद उनको सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ देना अब कानून की नजर में एक अपराध, एक गुनाह माना जाएगा। और देश में सड़क हादसों की बहुत सारी वजह होती है, जिनमें वाहन को तेज गति से चलाना, ओवरटेक, खतरनाक ड्राइविंग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि साल 2021 में सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं 3 वजहों से हुई हैं। गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। दरअसल सरकार की कोशिश यही है कि सड़कों पर हादसे थमे और सड़कें हर लिहाज से सुरक्षित हों, लेकिन आंकड़े कुछ दूसरी ही कहानी बयां कर रहे हैं। परिवहन मंत्रालय की अगर माने तो पिछले साल सड़क हादसों में 1,68,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, तो वहीं एनसीआरबी के मुताबिक ये आंकड़ा 1,71,000 से ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही है कि नए नियमों के बाद क्या वाकई सड़कों पर हादसे कम हो पाएंगे? कानूनी जानकारों का मानना है कि नए कानून से हिट एंड रन से जुड़ी मौतें बेशक कम होंगी।
भारतीय न्याय संहिता 2023 में हिट एंड रन के केस में जो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, उस प्रावधान से निश्चित तौर पर हिट एंड रन के केसेस में, रोड एक्सीडेंट के केसेस में कमी आएगी, क्योंकि पहले जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो मैक्सिमम पनिशमेंट बहुत ही कम था। 304A के केस में डेथ होने पर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष तक था और बेलेबल ऑफेंस हुआ करता था। अब इसमें प्रावधान होने की वजह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विक्टिम को रोड पर छोड़ करके भागता है तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगा, लेकिन वही अगर उसको अस्पताल पहुंचाता है तो अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में जो है कम सजा होगी। अगर बोनाफाइड कंडक्ट समझ में आता है और वो व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है कि जिसको चोट लगी है या जो विक्टिम है, जो रोड एक्सीडेंट का शिकार है, उसको अस्पताल पहुंचाया जाए और अस्पताल पहुंचाने पर उसकी जान बच जाती है, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ मानवतावादी दृष्टिकोण से बल्कि एक मानव जीवन को बचाने में और उस व्यक्ति को बचाने में भी लाभकारी सिद्ध होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।